अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी में जाना ही पड़ेगा, पानी में कूदना ही पड़ेगा। और जो भी तैरना सिखाते हैं वो एक ही काम करते हैं, आपको धक्का दे देते हैं पानी में। हर इंसान के अंदर अपने आप को बचाने की बहुत तीव्र आकांक्षा है और वही तैरना बन जाती है। अगर कोई ये सोचे कि बिना तैरना सीखे मैं कभी पानी में ना उतरूंगा, तो फिर उसे जान लेना चाहिए कि वो कभी तैरना सीख ही नहीं सकता। एक दिन तो बिना कोच के, बिना तैरना जाने हुए पानी में उतरना ही होगा। एक दिन तो अज्ञात अनजान पानी में कूदना ही होगा। उसमें ही तैरने की क्षमता जागेगी। लेकिन हमारा मन लगातार सहारे खोजता रहता है। सहारे खोजने वाला मन गुलामी खोज रहा है। हम जिसका भी सहारा खोजते हैं उसी के गुलाम हो जाते हैं। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसका भी हम सहारा खोजते हैं उसके ही गुलाम हो जाते हैं। सब सहारे छोड़ दें तो ही आपके भीतर जो मौजूद है वो जागेगा। आपके भीतर जो छिपी शक्ति है वो उठेगी और बहुत तेजी से उठेगी। अगर आप मन के तल पर स्वतंत्र होने का निर्णय ले लें तो आपको इस दुनिया में आत्मा से जानने से कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन वो निर्णय लेना होगा कि मैं मन के तल पर स्वतंत्र होने का निर्णय करता हूं। मैं निर्णय करता हूं कि अपने विचार के तल पर किसी की गुलामी न स्वीकारूंगा। मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा। कोई शास्त्र, कोई सिद्धांत, कोई गुरु, कोई महापुरुष मेरे मन पर बोझ न बन सकेंगे। मैं केवल उसी सत्य को जानूंगा जिसे मैं पालूंगा। अन्यथा मैं जानूंगा वो और किसी के लिए सत्य हो, मेरे लिए सत्य नहीं है। अगर इतना साहस ना हो तो जीवन को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इतना साहस ना हो तो मन स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। लंबी गुलामियां भी बहुत प्रीतिकर हो जाती हैं। बहुत दिनों की जंजीरें सुखद लगती हैं, सहारे सुखद लगते हैं, उन्हें तोड़ने में भी घबराहट होती है। गुलामी के मिटने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है कि गुलाम खुद गुलामी से प्रेम करने लगता है। और कोई किसी दूसरे को स्वतंत्र थोड़े ही कर सकता है। गुलाम खुद ही अपनी गुलामी से प्रेम करता है। थोड़ी देर के लिए आप परमात्मा के हो जाएं, धर्म को छोड़ दें, इंसान हो जाएं। आप हिंदू होना बंद कर दें, सिख होना बंद कर दें, ईसाई होना बंद कर दें, जैन होना बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो जाएं। जैसे ही आप इंसान होना शुरू करेंगे, बड़ी बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा धर्म, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख, मैं मुसलमान, मैं जैन, मैं ईसाई, ये सब गुलामियाँ हैं। ये होना बंद करें तो बड़ी
घबराहट होगी, अंदर बेचैनी होगी। लगेगा कि बिना हिंदू हुए, बिना सिख हुए मैं कैसे हो सकता हूं, बिना मुसलमान हुए तो मैं हो ही नहीं सकता, बिना किसी संप्रदाय से बंधे हुए मेरा होना कैसा होगा, मैं तो बड़ा खाली खाली हो जाऊंगा, बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। भीतर जंजीरें हैं हजारों सालों की, वो मन को जकड़े हुए हैं। थोड़ा सोचें, स्वतंत्रता की तरफ सोचें, थोड़ा संकल्प लें। एक संकल्प जीवन में बहुत जरूरी है धर्म की, सत्य की खोज के लिए। अगर किसी दिन पाना है जिसे पाकर हमारे पुरुष महापुरुष हो गए, अगर वही किसी दिन पाना है तो याद रखना, कोई भी जंजीर जिसको मन बांधे हुए है वो बाधा है। किसी ने लिखा, पहला और अंतिम ईसाई सूली पर लटका और मर गया, अंतिम क्रिश्चियन सूली पर लटका और मर गया, तो ये बाद के क्रिश्चियनों का क्या हिसाब किताब? बाद के ईसाई तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईसाई होने के लिए सब तरह से स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए। जीसस होने के लिए सब तरह से स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए। ये तो सब जीसस के गुलाम हो गए, महावीर के पीछे चलने वाले महावीर के गुलाम हो गए। पीछे चलने वाला कभी महान नहीं हो सकता, वो गुलाम हो सकता है, परंतु महापुरुष और महान होने के लिए स्वतंत्र आत्मा चाहिए। बुद्ध के पीछे चलने वाला कभी बुद्ध नहीं हो सकता, और असल में पीछे चलने वाला तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे चलने वालों ने एक बुनियादी भूल कर ली, वो किसी के पीछे लग गए। उसी क्षण अपनी आत्मा को खोना शुरू कर दिया और गुलामी के लिए राजी हो गए। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये आस्थाएं, ये बिलीव्स मनुष्य के मन को स्वतंत्र नहीं होने देते, गुलाम बनाए रखते हैं। और जो मन गुलाम है वो सिर्फ शरीर को जान सकता है, इसके ऊपर कुछ न जान सकता। यदि मन स्वतंत्र हो जाए तो वो उसको जान सकता है जो हमारे भीतर परम स्वतंत्रता का जो मूल स्रोत है, जिसे हम आत्मा कहें, परमात्मा कहें, कुछ भी कहें। स्वतंत्र मन ही स्वतंत्रता को जानने में समर्थ हो सकता है। स्वतंत्र मन ही स्वतंत्र आत्मा की तरफ आंख उठा सकता है। गुलाम मन तो सिर्फ गुलाम शरीर की तरफ ही देखने में समर्थ हो सकता है। तोड़ दें इस गुलामी की जंजीरों को, उठाएं आंख अपने परमात्मा की तरफ, अपनी आत्मा से अपने मन को आजाद करें इस बिलीफ से, और अपने आप में बिलीव शुरू करें। अगर आपने परमात्मा को पाना है तो उसके लिए पहला कदम आपका बिलीव आप में होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप में बिलीव करेंगे तो ही उस परमात्मा को पा पाएंगे।